गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कल मेरे किसी रीजन की वजह से वीडियो नहीं आ पाई। मेरा एक्चुअली गला भी थोड़ा खराब हो चुका है और थोड़ा सा क्या था कि फैमिली फंक्शन के अंदर भी स्टक था, लेकिन बहुत मैसेजेस आए। थैंक यू। आपको ये जो है, आपको ये पूरा एनालिसिस अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ताकि आपको क्या है कि लगातार इस टाइप का वीडियो कंटेंट मैं देता रहूं। ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को इसी टाइप की वीडियो जो है, लर्निंग वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो वीडियो को अभी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो। इतना सा काम है, छोटा सा, ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ओके, अब बात करते हैं सर, निफ्टी क्या है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है। बैंक निफ्टी तो पता नहीं क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी इससे भी ज्यादा गिरी जा रहा है। मार्केट के अंदर पैनिक जैसी सिचुएशन हो चुकी है। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है कि भाई कुछ है नहीं, मतलब ग्लोबल सब ठीक है, ठीक है, ग्लोबली सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट, मतलब ये लुढ़का है, फिर ये लुढ़का है, फिर आज भी ये भाई हमारा 3 दिन से लुढ़क रहा है। लास्ट 3 दिन, मतलब ये फर्स्ट दिन था हमारा, ये सेकंड डे था, और ये हमारा आज जो है तीसरा दिन लगा है लगातार जो है फॉल जो है मार्केट के अंदर हो रहा है। 22,800 से मोटा मोटा आज हम आ गए 22,200 पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग गए 600 पॉइंट जो है वो अपने पीक से जो है स्लिप हो चुके हैं। अब करना क्या है, अब सिचुएशन क्या है, अब क्या लग रहा है क्या होगा? ठीक है, आप तो भाई सर ऐसे बोल रहे हो कि यहां से भी मार्केट जो है रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन अब भाई नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? इसमें नहीं रिवर्स हुआ, इस जगह पे आके एक क्या है, इसने डबल बॉटम बनाया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे क्या है, इसने इस जगह पे आपको पैनिक करवाने की कोशिश करी है। हम सब क्या है आज की डेट में जो मार्केट के अंदर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जब भी एक बड़ा मूव आ रहा है तो आपको पैनिक करवाना होता है। जब तक आप पैनिक नहीं करोगे तब तक आपको एक बड़ा मूव क्या है नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की आज की डेट में एक साइकोलॉजी बनी हुई है। 22,800 से अभी हम कुछ ज्यादा बड़ा फॉल नहीं हुआ है, 2200 तक आए हैं, है ना। 22,000 भी नहीं टच हुआ, 22,200 तक हम आए हैं। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट हम फॉल हुए हैं। ठीक है, इस फॉल के अंदर आप मोटा मोटा अगर थोड़ा सा आइडिया लगा के देखो, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम को लगा के देखूं, तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर नजर आ रही होगी कि एक बहुत ज्यादा बड़ा फॉल आया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से आप देख पा रहे हो क्लियर रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से और फॉल आया, यहाँ पे पैनिक हुई है, आज यहाँ पैनिक हुआ। मैं यहाँ तक भी ठीक था, आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या था, एक ट्राइंगल पैटर्न बनना था। ठीक है, और ट्राइंगल पैटर्न में तोड़ा मैंने कि ठीक है तोड़ रहा है कोई बात नहीं, आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये वाली कैंडल ने, हम जो नॉर्मल लोग हैं सबने सबके स्टॉप लॉस लगाए। लेकिन क्या होता है, हमेशा याद रखो, ये जो डबल बॉटम जब बनता है ना, यहाँ पे एक बार पैनिक जरूर आता है, क्योंकि चक्कर क्या, हम सबके नॉर्मल स्टॉप लॉस लोगों के यहीं पे होते हैं। जिन्होंने यहाँ बाई किया है उन लोगों के स्टॉप लॉस जो है ज्यादातर इधर ही है। तो इस कैंडल से नीचे जाना स्वाभाविक था। अब यहाँ पे क्या बना दिया उसने, एक हैमर कैंडल बना दी है। अब इस हैमर कैंडल के बाद एक पॉजिटिव साइन जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां से अब हम एक पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकते हैं। ओके, जैसे ही लेवल टूटेगा ऊपर 22,400, पहले 400 के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेंगे 22,500 तक। फिर ये लेवल जैसे ही टूटेगा, आपका ये वाला जो लेवल है 22,600, तो फिर खुला नीला आसमान है आगे, तो फिर हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं वही वाली सिचुएशन आई है जो यहाँ पे आई थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था। जैसे मैंने यहाँ बोला था आपको कि हाँ, यहाँ से मार्केट जो है ये डबल बॉटम बना रहा है, और फिर हमने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। सेम हमने यहाँ पे सेम सिचुएशन बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, 19 फरवरी को, याद होगा, जिसने भी देखा होगा उसको याद है। ठीक है, सेम आज यहाँ पर अब वो सिचुएशन बनती दिख रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कल आप जाके सीधा बाई कर लो, मार्केट नीचे नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन देने का यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि मार्केट है भैया, जरूरी नहीं है कि हमारे कहने पे ही चलेगा। ठीक है, किसी के कहने पे मार्केट नहीं चलती। ओके, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है ना। यहाँ से अगर और नीचे जाता है तो नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के बाद हमें देखना है कि यहाँ से मार्केट कर क्या सकती है। तो यहाँ से मार्केट जो है सीधा सीधा ऊपर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग 22,500 तक कल की डेट में जा सकते हैं। ठीक है, अब आती है, ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो पहले तो ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट है 22,200,
ये अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी हमें इसको एज अ सपोर्ट जो है देखना चाहिए, ठीक है। जब तक ये कर रहा है तो हमें इसको एज अ सपोर्ट ही देखना पड़ेगा, हमें कुछ एज अ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक वो नहीं टूट रहा जबरदस्ती से हमें उसको तोड़ने की, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फालतू में क्या को फिर दिमाग लगाना कि ये टूट रहा है नहीं टूट रहा है, जब तक वो नहीं टूटा जब तक बैठे रहो, है ना। ये जो लेवल है इसको आप होल्ड कर रहे हो अभी तो, ठीक है। अब जब तक इसको होल्ड कर रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो और नीचे जाते हैं, तो और नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये लेवल आता है, ये वाला, ठीक है। 22,000 वाला जो लेवल है ऑलमोस्ट ये लेवल आ रहा है हमारे पास। अगर मार्केट और नीचे आती है तो 22,000 वाला जो लेवल है वो हमें एक अच्छा सपोर्ट जो है वो दे सकता है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे, वहां के हिसाब से भी क्या है मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है वो भी देखने की कोशिश करेंगे, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन चेन का डेटा जिन लोगों ने याद है वीकली एनालिसिस किया था मैंने, तो वहां पर 22,200 का जो लेवल था ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो इसके हिसाब से भी यहाँ पर हमने जब डिस्कस किया था तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। डेटा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है और हमारे साथ में प्राइस एक्शन भी अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है। यहाँ पर जब इस टाइप से मार्केट गिर रहा होता है ना, तो एक चीज तो याद रखना हमेशा, एक तो बड़े टाइम फ्रेम को देखा करो, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर पिक्चर जो है क्लियर आती है तो वो देखा करो। दूसरा, डेटा प्लस में प्राइस एक्शन देखने की कोशिश किया करो, उस समय पे डेटा प्लस प्राइस एक्शन आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर देगा, ठीक है। तो जब हमने अपना वीकली एनालिसिस किया था तो वीकली एनालिसिस के टाइम पर मैंने आपको क्या बोला था, जो सबसे ऊपर की साइड जो है वहां पर क्या बना हुआ है 22,800 पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बना हुआ है, ठीक है। ओवाई खड़ा हुआ था और 22,200 पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवाई खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर दोनों साइड बहुत स्ट्रॉन्ग ओवाई खड़े हुए थे। तो अब हम किस एरिया में हैं आप देख पा रहे हो, अब हम इस मतलब जैसे ना रेंज है, जैसे मान के चलो ये, तो इस रेंज के सबसे लोअर पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। और डेटा भी वहां पे सबसे ज्यादा था। अभी हम और देख लेंगे करंट में डेटा क्या बोल रहा है, लेकिन उस समय पे डेटा सबसे ज्यादा इस एरिया पे था। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अब ये डेटा, अब ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया जो है बन चुका है। तो यहाँ से हाई प्रोबेबल सेटअप है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है आपकी, जो कुछ है लर्निंग पर्पज से। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करोगे। उसके बाद अगर मार्केट फिर भी अगर तोड़ता है तो आपको यहाँ पे पहला सपोर्ट मिलेगा 2200 पे, ठीक है। 2200 पर आपको 22,100 पे आपको एक पहला सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको डिस्कस करने की बिल्कुल क्लियर कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा की। तो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से निफ्टी का हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ निकल के आ रहा है, तो वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने डेटा के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ओआई बना हुआ है वो 21,800 पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो 2,45,000 यहाँ पे कितना है, 2,75,000 इधर है, ऐसी बात नहीं है, इधर 2,75,000 है। लेकिन अगर मैं आज का चेंज इन ओआई देखूं तो चेंज इन ओआई सबसे ज्यादा आज यहाँ पे 88,000, ठीक है। और कहीं इतना ओआई नहीं है। तो मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो आपके जैसे बोलते हैं ना कि पुट सेलर्स हैं, दे आर लिटिल बिट, मतलब जैसे उन्हें डर लग रहा है, वो थोड़ा पीछे हो रहे हैं। पहले कहाँ पे थे वो, पहले वो इस एरिया में थे, यहाँ पे थे, जो यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हुए थे, और अब क्या हो रहा है वो यहाँ से अब यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में डर तो हो रहा है, सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे खिसक रहे हैं। आज यहाँ से तो ऑलमोस्ट अनवाइंडिंग हुई है इस एरिया से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे से भी अनवाइंडिंग हुई है आज, ठीक है। तो इस एरिया में कुछ खास एड ऑन नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक बात है ना। तो सबसे ज्यादा ओआई आप चेक कर रहे हो तो इस एरिया में देखने को मिल रहा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे है। आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा ओआई जो बना है वो यहाँ बना है। और टोटल अगर मैं ओआई देखूं तो वो सबसे ज्यादा यहाँ है 2,75,000। तो इसका मतलब जो है दो सपोर्ट जो निकल के आ रहे हैं वो है 22,000 के और 22,800 के, ठीक है। तो ये सपोर्ट निकल के आ रहे हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब मैं दूसरा कहूँ कि हमें रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा यही दिख रहा है मेरे भाई। ये लेवल जो है 2,21,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और आज 1,56,000 नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो बहुत ही ज्यादा हैवी, जैसे बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं 22,400 को, ठीक है। तो अभी क्या है, कहीं ना कहीं जो रेंज फंस रही है ना, यहाँ पे भी देखो 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया टोटल में, ठीक है, 22,500 में, और 1,48,000 आज नए कॉन्ट्रैक्ट बने। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ टोटल में तो यहाँ पे है 3,71,000 का। और अगर देखूं कि भाई आज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे खड़ा हुआ था, वो 156,000 तक यहाँ पर है। तो 22,400 जो है एक स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है, 22,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये अभी हम इस वीक की बात करें, ऊपर की साइड देखूं तो 21,800 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 22,000 हमारा ये इस एरिया में ये एरिया था, ठीक है, ये वाला है ना। और यहाँ पे तो ये जो है
22,000 जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया में ये निकल के आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे ये निकल के आ रहे हैं। ये आज की पोजीशन है निफ्टी की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। मैंने डेटा के हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश करी क्या है पोजीशन। नीचे की साइड जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मार्केट अभी और नीचे जा सकती है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगेन देखो मार्केट में क्या होता है, सब चीज़ें कोई एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे, तो वो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वैसे अभी हमें जो सपोर्ट देखने को मिला वो इस एरिया में है, कुछ अपना ये सपोर्ट है यहाँ पे। ऊपर की साइड देखूं तो ऊपर मार्केट जो है ऊपर खुले आसमान तक जा सकता है, एटलीस्ट 22,600 तक। हमें ऐसा कुछ खास जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई खास हमें रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर देखो ये हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश तो की थी भाई ने। ठीक है, ये आपका शोल्डर नंबर 1 था, ये आपका हेड था। ठीक है, जैसे जो हेड, जैसे जो शोल्डर नंबर 2 यहाँ ट्राई किया था, लेकिन ये फेल हुआ है। यहाँ से रिजेक्शन मिला, देखो इस एरिया से हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ में रिजेक्शन मिला, यहाँ में रिजेक्शन मिला, यहाँ में रिजेक्शन मिला। अब इसको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो हमें रिजेक्शन जो है यहाँ तक मिलेगा। ओके, अब सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट कहाँ मिल रहा है। ठीक है, सपोर्ट भी तो देखना। यहाँ पे सपोर्ट अगर मैं देखूं तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट इसी एरिया पे मिला, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं तो ये हमारा क्लियर सपोर्ट है। 48,300 का जो लेवल है, 48,200 से 300 का जो लेवल है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आज निकल के आया। तो 3 दिन से जो हमारा सेल ऑफ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 दिन से जो सेल ऑफ चल रहा है ये अच्छा सेल था, यहाँ भी अच्छा सेल था, आज भी हमें मार्केट ने अच्छा सेल ऑफ दिखाया है। ठीक है, तो ये 3 दिन से जो हैवी सेल ऑफ चला है, कल हो सकता है थोड़ा सा इस पे लगाम लगे और मार्केट तुम्हें थोड़े से ऊपर घूमते हुए देखें, क्योंकि यहाँ भी एक डबल बॉटम बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, यहाँ आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखने को मिल जाएगा शायद। इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम कर दूं तो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा होगा एक डबल बॉटम जैसे बनने की बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। तो देखो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा एक सबको बिल्कुल 48,700 पे एक अच्छा जैसे बोलते हैं रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, यहाँ पे हम उसको आराम से यहाँ तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। 49 तक भी चलाए, क्योंकि एक दिन आएगा, मतलब एक दिन में ही आपके सारे जज्बात और ये सब जो है बदल जाएगा। क्योंकि अब आप देख पा रहे हो विक्स जो है ऊपर जा रहा है, तो विक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी एकदम से बढ़ेगी, मार्केट एकदम से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एकदम से मार्केट जो है रिएक्ट करेगा। मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो अभी हमारे पास ये लेवल है, उसके बाद हमारे पास नीचे जो है 48,000 जो है वो भी एक एज ए सपोर्ट काम करने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से जाता है, क्योंकि कल ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक करवाया जाए, क्योंकि अभी इसके अंदर पैनिक नहीं हुआ, इसके अंदर अभी पैनिक नहीं हुआ बैंक निफ्टी में, अभी क्या है निफ्टी में पैनिक हुआ। तो यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल जो है बनाई जाए, जो आपको एक पैनिक करवाए, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल जो है बने, तो यहाँ से ये एक बहुत ही आजकल कॉमन सिचुएशन हो गई कि स्टॉप लॉस को हंटिंग कर दी जाए, लोगों में पैनिक हो जाए, एकदम से लगे कि यहाँ से क्या है कि ये जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है टूट रहा है, तो ऐसे करके फिर यहाँ से एकदम से ऊपर जाए। तो ये पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर कल देखने को मिल सकती है। और कल क्या एक्सपायरी है, तो दोनों साइड के मूव पॉसिबल है। यहाँ से एक बार पहले थोड़ा सा सेलिंग दिखा दे और फिर जो है ऊपर की साइड जाए, तो बाइंग जो है हमें एकदम से आए मार्केट के अंदर और फिर एकदम शार्प मूव जो है ऊपर की साइड जाता हुआ देखे। एक बार हम कल हमारे बैंक निफ्टी के एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी के जो है एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का डेटा भी हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, इसको देखने में हमें क्या है, हर्ज नहीं करना चाहिए। तो हमारा बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो देख लेते हैं एक बार, क्या सीन है और क्या नहीं है। ओके, तो ये भी हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे आपके सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो डेटा बनना है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में बना है वो कहाँ पर बना है, 58,000 यहाँ बना है, और टोटल भी हमारा यहीं पे ही सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 48,000 पे। तो 48,000 जो है कल की डेट में बहुत, कल की डेट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है और आज की डेट में भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसमें ही यहीं बना है। ठीक है, और रजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो रजिस्टेंस में टोटल और ये जो है आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पे है, कौन सा एरिया है ये, तो 48,500 का जो लेवल, 48,500 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला। तो ये एरिया जो है हमारे लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है ये बन सकता है कल के लिए। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस था
प्राइस सेक्शन से लेके और आपका ये पूरा अपने एनालिसिस जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या है आपका नीचे 48,000 तक जो है हम एक बार को जा सकते हैं, जैसे कि मैं बताया एक अच्छी सी डेट कैंडल बने और फिर हम वहां से घूमें और फिर हम ऊपर जाएं 48,500 तक जो है एक बार को हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक पोजीशन बैंक निफ्टी की कल बन सकती है। अगेन जो भी मैंने आपको बताया वो एक लर्निंग पर्पज से बताया, एजुकेशन पर्पज से बताया, आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।